जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और थायराइड ग्लैंड से कितने ये ग्लैंड्स दोनों कितने कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करा था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देखा था 7 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। वो हमारे फीचर्स हमारे जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो ये इसमें देखेंगे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट वन पोस्टीरियर ग्लैंड जो होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देख लेते हैं। तो दिस हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द नर्व। क्या होती है कि ये हार्मोन सिंथेसाइज्ड करती है सेल से। ठीक है, सेल से हाइपोथैलेमस, जो हमारा हाइपोथैलेमस है होता है, प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के मिडल एरिया में प्रेजेंट होता है। उसके नीचे क्या होता है कि हमारी ग्लैंड दो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, तो यहाँ से जो होता है कि इसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से 4-5 नर्व्स निकले होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो उस नर्व से ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ के हार्मोन। ठीक है, जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो नर्व से ट्रांसमिट हो रहा है। किस नर्व से ट्रांसमिट हो रहा है, तो हाइपोफिजियल ट्रैक से क्या हो रहा है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स वेयर दे स्टार्ट, यहाँ से क्या हो रहा है कि नर्व से क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्या होता है कि जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है यहाँ से, इसके थ्रू जो भी यहाँ के नर्व्स हैं, यहाँ के इस नर्व्स के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से दो क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट वन एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स होता है, सेकंड वन ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन क्या होते हैं। एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो होते हैं मेनली सिक्रेशन कहाँ करते हैं, सुप्रा ऑप्टिक नर्व से। हमने अभी बताया कि जो 4-5 वहाँ से जो होते हैं कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ से नर्व्स निकले होते हैं। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक नर्व जो होता है कि यहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के नेक पे। ठीक है, तो उस वहाँ से हाइपोथैलेमस के साइड ये प्रेजेंट होता है। तो वहाँ से क्या हो रहा है कि ये ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो दे मेजर फंक्शंस आप जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेजर फंक्शंस है, मेजर फंक्शंस में क्या क्या करते हैं, तो ये फर्स्ट वन करता है कि रिलेट्स, हाँ, जो वाटर है वाटर को बैलेंस करना, एक्सटर्नल वाटर एंड इंटरनल वाटर, सेलुलर जो भी होते हैं सेलुलर फ्लूइड्स जो होते हैं, अब बॉडी के जो सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करना, इसको मेंटेन करना, रिलीज करवाना। ठीक है, जितना अमाउंट में रिलीज करवाना है, जितना अमाउंट में कंट्रोल करना है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, और एक्शन किस पे करते हैं, तो किडनी एंड डिक्रीजिंग यूरिन, जितना भी मतलब हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हो जाते हैं, फ्लूइड्स हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स हो जाते हैं, और जो भी वेस्ट फ्लूइड होते हैं तो उसको क्या करती है, पास आउट करवा देती है, किसके थ्रू, हमारे यूरिन का प्रोडक्शन के थ्रू सिक्रेट आउट करवा देती है। ठीक है, इसमें इसका योगदान होता है। फिर नेक्स्ट वन है सिक्रेशन इन द इन्फ्लुएंसेड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ द फ्लूइड। ये क्या करती है कि जैसे हम पानी को इंटेक्ट किए, ठीक है, वाटर को इंटेक्ट किए, ठीक है, हमारे स्टमक में गया, स्टमक में क्या होता है कि फिर यहाँ से जो होता है कि ये प्रोसेस हमारे, जैसे कि ये पसीज के हमारे कहाँ जाएंगे, ये इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन में चला जाएगा कलेक्ट होकर। ठीक है, जो पसीजा हुआ रहेगा, वाटर कलेक्शन जो हुआ रहेगा, हमारे ग्लोमेरुलस जो भी नेफ्रोटाइटिस होता है, नेफ्रोटाइटिस में जितना भी कलेक्शन हुए रहेंगे फ्लूइड के, वाटर्स के, तो वो जाएंगे टिश्यूज़ एंड सेल्स में। उसमें क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से होगा। ठीक है, लो हाई क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये क्या होगा कि इसमें चेंज होंगे। ठीक है, क्या होगा फिर उसके जो पसीजा हुआ रहेगा हमारी बॉडी में, जैसे सेल टिश्यूज़ में, ब्लड वेसल्स में, जितने भी ज़रूरत होंगे हमारे फ्लूइड्स वगैरह के, तो उसमें चले जाते हैं। जैसे कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब्स कर लिया जाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शंस वहाँ से फिल्ट्रेशंस के जहाँ फिल्ट्रेशंस होते हैं, और जैसे कि हमारे सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ से हो जाते हैं रीअब्जॉर्ब्स। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्कोहल इनहिबिट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स सिक्रेशंस थेरेपी अल्कोहल इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है कि अल्कोहल लेता है, ठीक है, अल्कोहल इंटेक करता है, तो क्या होता है कि रिलीज होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर ये यूरिन को एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है, आउटपुट करवाने में हेल्प करता है, ताकि जो भी टॉक्सिसिटी है, अल्कोहल्स वगैरह है, जो भी पेनिट्रेट करेंगे हमारी सेल एंड टिश्यूज़ को, उसको क्या करता है कि स्क्रीट आउट, बाहर करवा देता है, ताकि हमारे बॉडी में कोई ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, अफेक्ट ना करे, ठीक है। वैसे तो अल्कोहल इनपुट करने से अफेक्ट होता ही है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करती हैं कि ये मेनली सिक्रेट करती हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। यहाँ से क्या होता है कि पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ से ये रिलीज होती हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, हमने अभी बताया कि वहाँ से नर्व्स वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि उस नर्व्स जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जिस एरिया से ये प्रोड्यूस हो रही हैं उसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज होती हैं। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इनको जैसे कि ये रिलीज तो हो रही हैं यहाँ से ग्लैंड से, ठीक है, और रिलीज क्यों हो रही है, जैसे हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत हो गई, हार्मोन की ज़रूरत हो गई, तो ये ग्लैंड कलेक्ट करके रखा है, ठीक है। इसको आदेश कौन देगा, तो हमारी जो होती है हाइपोथैलेमस जो होती है, ये हाइपोथैलेमस इसको क्या करेगी कि ऑर्डर देगी, तब ये हमारा जो ग्लैंड है वो हार्मोन को क्या करेगा, हमारी बॉडी में रिलीज करवाएगा, ठीक है। ये मेंटेन करके रखती है। और जो ऑक्सीटोसिन होती है एक्ट करती है, क्या एक्ट करती है, तो मेमोरी ग्लैंड का एक्ट करती है यूट्रस में, ठीक है। क्या जैसे यूट्रस में क्या एक्ट की है, जैसे कि हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 हार्मोन्स का मेनली 2, 3 एंड 4 हार्मोन्स का मेनली फंक्शंस होता है। फर्स्ट वन प्रोजेस्टेरोन होता है, और ऑक्सीटोसिन्स होती हैं, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन्स होते हैं। ये सब जो हार्मोन्स होते हैं ये रिसाइकलिंग में जो पीरियड्स टाइम्स होते हैं यूट्रस के, जैसे कि बेबी को कंसीव कर लिया तो एस्ट्रोजन कितना होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन कितना होना चाहिए, उसके लेवल्स को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, उनमें हेल्प करती हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में सब वर्क करती हैं, तो उसको हम डिटेलली में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द एक्शंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन का मेन एक्शन क्या होता है, इसको मेमोरी ग्लैंड्स भी बोले जाते हैं। तो इसका एक्शन मेन क्या होता है कि फर्स्ट वन एक्शन होता है कि जो हमारा जब मदर क्या होता है कि जब आफ्टर डिलीवरी क्या होती है कि जब बेबी को फीड कराती है, मदर जो होती है बेबी को क्या करती है, फीड कराती है। बेबी जैसे ही ब्रेस्ट के नप्पल्स को टच करेगा, ठीक है, वहाँ से सेंसेशन जाएगा कि जब जाएगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है, हाइपोथैलेमस को सेंसेशन जाएगा तो क्या होगा कि वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, तो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करेगा, तो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाएगी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आएगा फिर ब्रेस्ट में, ठीक है, ब्रेस्ट में आएगा, वो सिग्नल देगा कि हाँ जो बेबी है उसको फीड कराना है, ठीक है। तब ऑक्सीटोसिन जब आएगी यहाँ पे हमारे ब्रेस्ट में आएगी, ठीक है, ब्रेस्ट में आएगी, मदर के ब्रेस्ट में आएगी, तो वहाँ से क्या करेगी, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। इसका मेन फंक्शंस ये होता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शंस ये होता है कि जब बेबी कंसीव हो गया है यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में बेबी कंसीव हो गया है, जो हमारा एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ये सब क्या करती हैं कि ये जो होता है कि ये बोल सकते हैं यहाँ से जो भी होती है कि हमारी पीरियड साइकिल्स जो होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, जाकि जो भी एंडोमेट्रियम का लेयर है ब्रोकन डाउन होके बाहर जो भी हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रिलीज हो, ठीक है, इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। जब बेबी कंसीव हो जाती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब बेबी कंसीव हो जाती है, ठीक है, बेबी कंसीव हुई कहाँ, अरे जब ये जो स्पर्म हुआ जाके हमारे फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, जाइगोट बन के यहाँ पे फीटस का क्या होगा कि निर्माण होगा, ठीक है, फीटस का निर्माण हुआ,
यहाँ पे। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट करके ये जो भी मटेरियल रहेंगे ये बाहर निकाल देंगी, ठीक है। जब बेबी कंसीव हो जाएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन होती हैं वो क्या करती हैं कि एक डाउन एंड लो, एक जो होता है कि जो स्टिमुलेट कराता है वो लो हो जाएगा, एंड जो प्रोटेक्ट बनाने में, फंक्शनिंग कराने में, या बोल सकते हैं फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, वो हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो फिर उसके बाद जो होता है कि ऑक्सीटोसिन्स वगैरह नहीं रिलीज होंगे जब डिलीवरी के टाइम होगा। तो क्या होता है कि जब डिलीवरी के टाइम में एक्ट टाइम पे क्या होगी, हमारी ऑक्सीटोसिन की यहाँ पे ज़्यादा ही उनकी बात हो रही है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होगी कि जब डिलीवरी टाइम, जब क्या डिलीवरी टाइम, एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम आए तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि रिलीज होने लगता है, ठीक है। ये रिलीज होगा तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, इसको बेबी को बाहर पुश आउट कराने में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम जब नर्सेज क्या होता है कि जब डिलीवरी टाइम हम इसका इंजेक्शंस भी देते हैं ऑक्सीटोसिन का, ताकि क्या हो कि जो बेबी हो जल्दी से क्या होता है कि पुश आउट हो जाए, ठीक है, ज़्यादा पेनिट्रेट ना हो मदर, और जो भी इसका स्टिमुलेट करने में, ठीक है, स्टिमुलेट हो, ठीक है, यूट्रस स्टिमुलेट करके बेबी को क्या करे, डिलीवर कर दे, ठीक है। और मिल्क का भी प्रोडक्शन कराने में हेल्प करती है ऑक्सीटोसिन। यहाँ मेन फंक्शंस ऑक्सीटोसिन की बताई गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं एक्शंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन की। मेन एक्शंस हमने बताया अभी। तो ऑक्सीटोसिन इज कॉजेज कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस को कंट्रैक्ट, अभी हमने बताया यूट्रस को कंट्रैक्शन करने में हेल्प करती है मसल्स को। हेल्प बाई एक्सप्लोजर्स ऑफ द फीटस को क्या करती है, एक्सप्लोज करने में हेल्प करती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी सिक्रेशंस ऑफ द एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होता है कि जब एंड हो जाती है हमारी प्रेगनेंसी तो क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होने लगता है, डिक्रीज ऑक्सीटोसिन एंड सिक्रेशन इंक्रीज जो इनका सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो नॉन प्रेगनेंसी जब क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं, यूट्रस में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन करने में, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में। ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शंस ये भी है कि जो स्पर्म होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, वेजाइना तक ट्रांसपोर्ट करने में, फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशंस कराने में, ये सब में हेल्प करती है, ठीक है। मेन दूसरा फंक्शंस देख लेते हैं हम। तो ये क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड। थर्ड वाला हमारा पहले हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ने जाने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका। There are the butterfly-shaped gland located just inferior to the larynx. लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये हमारे नेक के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक के पास प्रेजेंट होता है, किस शेप्ड में प्रेजेंट होता है, तो बटरफ्लाई मतलब तितली के शेप्ड में प्रेजेंट होता है। और ये बटरफ्लाई बीच में से किससे जुड़ी होती है, तो अस्थमस से जुड़ी होती है। अस्थमस एक लिगामेंट्स होता है उससे जुड़ी होती है, ठीक है। और अस्थमस से जुड़ी होती है जो हमारा ये ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, उस पर क्या होता है कि छोटे छोटे ढेर सारे क्या होते हैं कि फॉलिकल्स इस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो थायराइड ग्लैंड का वेट होता है वो 30 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स बने किससे होते हैं, तो वो कुबाइडल एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। फॉलिकल्स छोटे छोटे यहाँ पे फॉलिकल्स गुब्बारे टाइप के, या बोल सकते हैं कि पानी के छोटे छोटे फफोले टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थायराइड ग्लैंड्स है, इसका स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स है। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स बस हमें बताना था यहाँ पे। तो थायराइड ग्लैंड्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बोन, हाइवाइड बोन के जस्ट नीचे होता है प्रेजेंट हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इससे जुड़ा किससे होता है, स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होता है 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, ठीक है। T3 ट्राइडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडीन थायरॉइडिन,
ठीक है। जो T3 होता है वो 10% क्या सिक्रेशन करती है और T4 का सिक्रेशन करती है 90%, ठीक है। और कैल्सीटोनिन प्रेजेंट होते हैं। तो इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है फर्स्ट T3 हार्मोन्स, देयर आर द रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटर ग्रोथ। ये क्या कराती है, T3 हार्मोन क्या करती है कि हमारे फीटस जो होती है, बेबी कंसीव हो गई है तो वो जब फीटस है, ठीक है, जो जाइगोट से फीटस बना, फीटस को ग्रोथ कराने में, और सेंट्रस एंड द लाइनिंग ऑफ द बोन, जो भी बोन्स वगैरह बन रहे हैं, जो भी जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट इन सब, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सब की लाइनिंग्स बनाने में, उसके ग्रोथ कराने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेसाइज्ड बाय हाइड्रोजन्स एंड पेरोक्साइड आयोडीन, इनका क्या करती है, सिंथेसाइज मतलब इंक्रीज, इनको बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये T4 हार्मोन्स क्या करती है, देयर आर द अफेक्टिव एवरी सेल ऑल देन ऑर्गन्स इन द बॉडी के सारे सेल्स पे ये वर्क करती है, ठीक है, अपना अफेक्ट दिखाती है एंड सारे ऑर्गन्स पे वर्क करती है, ठीक है। रेगुलेशन थिंग्स देयर रेट ऑफ विचिंग बॉडी यूज्ड क्लोराइड एंड एनर्जी, क्या करती है कि जो भी एनर्जीज वगैरह हैं उसे रेगुलेट करने में, जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमारी एनर्जी वगैरह लॉस हो गई है, ठीक है, जैसे हम व्रत हैं, हमारी एनर्जी वगैरह लॉस हो गई, ठीक है, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज रिलीज करेगा हमारा लीवर रिलीज करेगा, तो उसे कन्वर्ट कौन करेगा, एंजाइम्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह कन्वर्ट करते, तो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज में लाने के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प टू स्लोली डाउन, इस क्या करती है कि स्लोली डाउन स्पीडिंग हार्ट रेट को मेंटेन करना होता है। हार्ट रेट को मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में अगर हो गया, क्या होता है कि T4 हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हेल्प टू वेट लॉस एंड वेट गेन, और ये हेल्प करती है वेट लॉस पे और वेट गेन पे भी, ज़्यादा हम मोटे ना हो, ज़्यादा हम पतले ना हो, उसको मेंटेन करके रखने में ये हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैल्सीटोनिन क्या होता है कि इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट देख लेते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो होता है कि हमारा बोन का एक तरफ से कह सकते हैं ब्रेक डाउन होना, बोन के जो छोटे छोटे सेल्स पार्टिकल्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन होना, और किसी हमारे जो सेल्स वगैरह हैं उनका ब्रेक डाउन भी होता है और उनका निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन का क्या होना कि ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट जब जितना ये उसको कंट्रोल करके, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स क्या करती है कि ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक डाउन ना हो हमारे बोन का, नहीं तो बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ब्लास्ट क्या होता है कि वो बोन को बनाने में हेल्प करती है, तो इस सब को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कैल्सीटोनिन 32 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये क्या करती है 32 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और सिंथेसाइज्ड बाय सेल थायराइड ग्लैंड, ये सिंथेसाइज्ड करती है थायराइड ग्लैंड को, सिंथेसाइज्ड ये थायराइड ग्लैंड पे भी वर्क करती है, ठीक है। नहीं तो ग्वाइटर वगैरह जो भी डिजीज़ होते हैं ग्वाइटर वगैरह के, तो वो होने लगते हैं, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया देयर इज अफेक्ट बाय कंसर्ट विथ द थायराइड हार्मोन, जब ये हाइपरकैल्सीमिया जो कैल्सीटोनिन है एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज होने लगेगी, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है कि वहाँ पे कुछ कॉज करेगा, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा, जो थायराइड हमारी ग्लैंड्स है वो अफेक्ट करेगी। अब थायराइड ग्लैंड जो हमारी है वो तो रिलीज कर रही है हार्मोन, ठीक है, ये जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, ये रिलीज कर रही है हार्मोन, ठीक है, हार्मोन को रिलीज कर रही है। तो ऐसे रिलीज नहीं करेगी, हमारी बॉडी में जब रिक्वायरमेंट होगा हार्मोन्स का, तो क्या करेगा हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वो सबको कंडक्ट करके रखता है, ठीक है, वो देखेगा कि हमारी बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं है, तो वहाँ से वो ट्रिगर करेगा, थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करेगा कि हार्मोन को रिलीज किया जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्मोन वहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ तो ना कि वहीं पे वर्क करके हमारे होल बॉडी में वर्क करती है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।